तो समझ में आया बच्चों डिप्लेशन आपको। उसके बाद और भी कुछ शॉर्ट नोट्स है, मैं और एक दो बता देता हूं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एमोटाइजेशन, AMORTISATION। आप नोट्स में लिख सकते हैं पॉइंट्स, मैं आपको नोट्स भेजूंगा डिटेल्स ऑफ द बच्चों इसका मीनिंग। बच्चों जैसे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम हो जाना को बोला जाता है बच्चों डेप्रिसिएशन। The decrease in the value of fixed assets, the permanent and gradual decrease in the value of assets, decline in the value of assets due to wear हो, tear हो, accident हो, बच्चों जैसे कि हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक बच्चों उसी तरह बच्चों द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट की तरह द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बच्चों इंटेंजिबल एसेट, वो था आपका बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, आपका मशीनरी, आपका प्लांट, ये सब था बच्चों। नाउ मैं आपको बोल रहा हूं द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बच्चों इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट बच्चों, इन सब के ऊपर अगर बच्चों वैल्यू, इन सब का वैल्यू अगर कम हो जाता है, उस वैल्यू को कम करने का द प्रोसेस ऑफ, एक्चुअली मैंने गलत बोला, एक्चुअली लिखोगे आप ऐसे द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ WRI बच्चों TINGOFF मैंने कम कर देना, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ बच्चों द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट बच्चों, फिक्स्ड इंस्टेंट इंटेंजिबल, डिक्रीज ना बोल के हम जिस प्रोसेस से किसी इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम कर देते हैं बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड सो फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, दिस पॉइंट विल बच्चों 1% 2% इस चांस की ये पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेगा, बहुत रेयरली, बट इट्स ए वेरी गुड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी पूछता है। एंड मैं आपको इसके ऊपर बहुत कुछ बताना चाहता हूँ पर अभी टाइम नहीं है। ऐसे भी बच्चे एमोटाइजेशन का मतलब कोई नहीं जानता, पर आज की डेट में सम टीचर्स यहाँ पर हैं हमारे, बोल रहे हैं, मेरे ऊपर बोल रहे हैं कि यस ये सर को एमोटाइजेशन नहीं पता। मुझे सोच के भी लगता है कि जब से मैं डेप्रिसिएशन पढ़ा रहा हूँ शायद मैं ही इस वर्ड को पढ़ाता हूँ। फिर भी छोड़ो बच्चों, दूसरों पे कमेंट मारना अच्छी बात है, वेरी गुड बात, अगर उस कमेंट में कुछ भी सच्चाई हो, पर अपने आप की बढ़ाई करने के लिए किसी और को कमेंट मारना, फैशन बना लेना, किसी और टीचर को पॉइंट आउट करना, दैट्स नॉट द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। एक टीचर अपना नाम, अपना मान अपने पढ़ाई से, अपने बच्चों को शिक्षा देके कमाएगा, ना कि किसी और टीचर को डाउन करके अपना नाम और अपनी सेखी बोलेगा। दैट्स कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा नहीं बताऊंगा, अगर नहीं बताया तो आप लोग मुझे बोलना कि नहीं बताया। कभी बाई चांस अगर 0.01% भूल गया, सो फार एज योर काउंसिल पैटर्न इज कंसर्न, योर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशाज एग्जाम सिलेबस इज कंसर्न, आई एम डैम श्योर दैट बच्चों की मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा फ्रॉम बिगिनिंग। आज 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। सो कॉन्फिडेंटली बच्चों फॉलो करो एंड यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनली इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओनली 2 टॉपिक आपके पास रहता है, इंग्लिश एंड MI। अगर इस पे अपनी दिल जान लगा देंगे एंड यू विल शो दैट यू उनमें भी बच्चों 100 में से लगभग 99 या 100 पा सकते हो, तो आप भी 100% मार्क्स सिक्योर करोगे। इसलिए बोलता हूँ, समझे? तो बच्चों एमोटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट बच्चों इज नोन एज आपका एमोटाइजेशन बोला जाता है इसको। क्लियर, खत्म। बच्चों एमोटाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है तो ऑनर की उस राइट्स पे, उसकी कितनी एबिलिटी पे, या ऑनर की राइट। अगर मैंने किसी से पेटेंट लिया है, सपोज एक साइंटिस्ट ने एक मेडिसिन बनाई है, उस मेडिसिन का फॉर्मूला उसने मुझे बताया है, सो आई हैव द राइट टू बच्चों मशीन उस मेडिसिन को बनाना, बिकॉज साइंटिस्ट ने मुझे हक दिया है, बट उसने 2 साल का हक दिया है। आफ्टर 2 years बच्चों उसका वो वैल्यू खत्म हो जाएगा। मैं दुनिया को बोलूँगा मेरे पास पेटेंट है ये मेडिसिन बनाने का, मैं कितनी मर्जी मेडिसिन बेच सकता, पर 2 साल के बाद उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं है? एक साल के बाद कुछ कम हो जाएगा, अगले साल में पूरा कम हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय बाय द ऑनर। कितना राइट्स और कितना उसके पास हक है, एबिलिटी है, उसका हक एबिलिटी कम होते जाएगा एंड इसका वैल्यू भी कम होते जाएगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दिस, यू ओनली राइट बच्चों वन लाइन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज एमोर्टाइजेशन हुआ। इट इज यूजुअली बच्चों राइटिंग ऑफ द गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। खत्म बच्चों। सो इसी के साथ हमारे 2 पॉइंट्स खत्म हुए। पहले आपका मैंने बोला डिप्लेशन, इट रेफर्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ अवेलेबल बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वह आप इसमें माइंस लिखे, कॉलेरी लिखे, ऑयल वेल्स लिखे, फॉरेस्ट लिखे, जो भी एग्जांपल लिख सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू वेस्टिंग एसेट। कौन सा एसेट? वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का एग्जांपल क्या है? कॉलेरी, माइंस, फॉरेस्ट, ऑयल वेल्स, ये आपका वेस्टिंग एसेट का एग्जांपल है। एमोर्टाइजेशन बोला द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, बच्चों उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। खत्म, आपका 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बच्चों, द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों आपका डिलैपिडेशन। क्या? डिलैपिडेशन। बच्चों सुनो, व्हाट इज डिलैपिडेशन? बच्चों क्या होता है, सपोज आपने मुझसे घर लिया है लीज पे कि आपको इस घर में बैंक बनाना है। आपने 5 साल के लिए एग्रीमेंट करके मुझसे ये घर ले लिया है। मैंने नया घर बनाया था। बच्चा 5 साल में आप इस घर को पूरा यूज करके कितना डैमेजेस करेंगे, कितना लॉस होगा बच्चों? होगा नहीं। आप मुझे इनकम जरूर देंगे पर डैमेजेस नहीं करेंगे। घर कितना पुराना, कहाँ टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, खिड़कियाँ, दरवाजे, उनके सब जितने भी आपके कब्जे होंगे, उनके जितने भी बंद करने के लॉक होंगे, उनका जितना भी मतलब एक्चुअली स्ट्रक्चर जो होगा दैट आई प्रोवाइडेड यू बिफोर बच्चों 5 साल पहले मैंने जो दिया था वो आज की डेट में कभी नहीं होगा। सो बच्चों जो डैमेजेस हुआ मेरी बिल्डिंग का, मेरी एसेट का, यूजुअली बच्चों बिल्डिंग का ड्यूरिंग बच्चों टेनेंसी मतलब बच्चों आप टेनेंट मतलब बच्चों किराएदार, ऑनर मतलब मालिक, लैंडलॉर्ड मतलब मालिक। तुम लोग मेरे घर पे भाड़े पे रहते हो, तुम लोग हुए टेनेंट। सो तुमने मेरे घर को किराए पे रखा था एंड ड्यूरिंग किराए के पीरियड में तुमने जितना मेरे घर का डैमेज किया बच्चों, उसको बोलते हैं डिलैपिडेशन। तमे मो घर को भड़ा नेबा परे जहाँ सबू मो घरर झरका, कबाट, किचेन, मो बाथरूम, मोर टाइल्स रे जहाँ डैमेजेस कलो, जहाँ कांथरे गारे देलो, कोडी कंटा मारी मारी कणा करदेलो, कोडी टैप भांगीदेल, टाइल्स फटेदेल, झरका कबाटर सब जहाँ भी थिला खराब करदेल, जहाँ सबू मो नुआ घरटा तुम भांगीदेल, बेसिन भांगीदेल, बेसिन पुराना करदेल, पूरा बाथरूम